ओके, शुरू। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द होम मेडिकोज यूट्यूब चैनल। जैसे कि सॉरी, तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय जूम क्लास। जो ये क्लास पहली बार देख रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि मैं डेली एफएमटी की क्लासेस पढ़ाता हूं 7 से 8 जूम पर, डेली लाइव। अगर आप ये क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको क्लास का लिंक जो है मेरे टेलीग्राम चैनल द होम मेडिकोज पे मिल जाएगा। ओके, और अगर आप ये यूट्यूब पे भी देख रहे हैं तो फिर आप चाहे तो लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो मैं रिकॉर्डिंग तो अपलोड कर ही देता हूँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो आप अपने रिव्यूज जो है कमेंट सेक्शन में है ना मुझे जरूर बताइएगा, ताकि मैं ये सीरीज और बेहतर तरीके से कंटिन्यू कर पाऊँ। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंसेंट इन मेडिकल प्रैक्टिस। अगर इस टॉपिक की बात करें तो कंसेंट जो है वो एक शॉर्ट आंसर का टॉपिक है। वाइवा में भी है ना ये पूछा जा सकता है काफी। तो ये काफी अच्छा टॉपिक है और शॉर्ट टॉपिक भी है, ज्यादा लंबा नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम कंसेंट की बात करें तो कंसेंट क्या होता है। कंसेंट मीन्स होता है कि अनुमति। एक हिंदी में अगर हम इसको बोलें तो कंसेंट का मतलब मेरे हिसाब से होगा अनुमति। ठीक है, कंसेंट क्या है, जैसे कि मान लो कि मैंने जैसे कि मान लो मैं किसी पेशेंट कोई पेशेंट आया मेरे पास, ठीक है। तो मैं अगर पेशेंट आया है, मान लो एक फीमेल पेशेंट आई है, ठीक है। मुझे उसका जो है बीपी मेजर करना है, ठीक है, या फिर जो है मुझे उसके फिजिकल एग्जामिनेशन करने। तो मैं उस फीमेल पेशेंट से पूछूंगा कि मैम जो है, क्या मैं आपका मतलब है ना बीपी चेक कर सकता हूँ, या फिर मुझे फिजिकल एग्जामिनेशन करने हैं, है ना। तो जो है क्या आपकी परमिशन है इस चीज के लिए। एंड अगर वो है ना बोलती है कि हाँ डॉक्टर साहब जो है मतलब आप जो है बीपी मेजर कर सकते हैं, या तो फिर जो है मतलब जो फिजिकल एग्जामिनेशन एक्सरसाइज जो भी है तो वो करने हैं तो आप कर सकते हैं। तो वो जो अनुमति दे रही है हमारी चीज को, ठीक है, हमारे जो हमने पूछा उससे, और उसने जो वहां पे हमें अपनी कंसेंट दी, यानी कि हाँ डॉक्टर साहब आप कर सकते हैं, यस या नो, वो होता है कंसेंट। ठीक है, यानी कि अनुमति देना किसी भी चीज के लिए। ठीक है, कंसेंट की अगर हम बात करें तो कंसेंट एक लीगल, अगर हम देखें लीगल पर्पसेस में कंसेंट का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। ठीक है, बिना कंसेंट, मान लो अगर हम लीगल पर्पसेस में देखते हैं तो लीगल पर्पसेस में विदाउट कंसेंट की जाने वाली चीजें जो होती हैं वो क्राइम के अंडर भी आती हैं या फिर पनिशेबल होती हैं। ओके, तो ये था एक छोटा सा रिव्यू, मतलब छोटा सा ओवरव्यू इस चीज को लेके कि कंसेंट होता क्या है। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन से रिलेटेड आएंगे। तो कंसेंट होता है कोई अग्रीमेंट, परमिशन या कंप्लाइंस। ठीक है, अग्रीमेंट, अग्रीमेंट इस तरीके से कि जो है, अग्रीमेंट का मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा जब भी कहीं हम बड़ी किसी हॉस्पिटल्स वगैरह में जाते हैं कहीं पे, तो वो हमसे एक फॉर्म भरवाते हैं। अगर मान लो कोई जैसे एम्स वगैरह कहीं पे भी जाते हैं किसी प्रॉब्लम को अपने, तो हमसे एक फॉर्म भरवाते हैं। जैसे कि मान लो हमारा पेशेंट एडमिट होना है आईसीयू में, या कुछ क्रिटिकल कंडीशन है इस तरीके से, तो हमें एक फॉर्म भरवाते हैं। या फिर कोई सर्जरी होनी है तो वहां पे वो हमसे फॉर्म भरवाते हैं कुछ ऐसी चीजों में कि हाँ ये चीजें होनी है, हम आपकी सर्जरी करने वाले हैं, इस सर्जरी के ये बेनिफिट्स हो सकते हैं, ये बेनिफिट्स होंगे, ये कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, एक्स वाई जेड। तो क्या आप इसके लिए अग्री करते हैं। देन आप साइन करते हैं उस पे कि हाँ जो है मैं इस पे अग्री करता हूँ। ठीक है, तो कंसेंट क्या होता है, अग्रीमेंट होता है। ये तो हो गया मेडिकल फील्ड का एग्जांपल। मैं एक नॉर्मल एग्जांपल भी बताता हूँ। जैसे कि मान लो कहीं भी हम कोई नया ऐप इंस्टॉल करते हैं फोन में, एंड देन फिर वहां पे जो टर्म्स एंड कंडीशन होती है, एंड देन फिर वो हम लोग उसको स्क्रॉल करके नीचे वहां पे लिखा आता है आई अग्री। ठीक है, एंड देन जैसे ही हम वो आई अग्री पे क्लिक करते हैं, तो वो क्या था कि वो एक अग्रीमेंट हो गया। ठीक है, वो एक अग्रीमेंट हो गया। उन्होंने अपनी टर्म्स एंड कंडीशन बता दी कि अगर आपको ये ऐप यूज करना है तो इसकी ये टर्म्स एंड कंडीशन रहेंगी, क्या आपको ये ऐप मतलब है ना चलाना है। तो आप जैसे ही क्लिक करते हैं आई एग्री, यानी कि आप उसको कंसेंट दे रहे हो अपनी कि हाँ मैं आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस जो भी हैं मैं उनसे अग्री करता हूं, और मैं अपनी कंसेंट यहाँ पे देता हूं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे अग्रीमेंट, परमिशन या कंप्लाइंस वर्ड यूज किया जाता है कंसेंट के लिए। ठीक है, और क्या है कंसेंट में, कंसेंट जो होता है वो दो लोगों के बीच में होता है या दो से ज्यादा लोगों के बीच में होता है। ठीक है, यानी कि मान लीजिए कि मैं हूं और मेरा एक पेशेंट है। ठीक है, तो मैं अपने पेशेंट को मान लो एग्जामिन कर रहा हूँ या फिर उसको
प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ मेडिसिन या उसकी सर्जरी करने वाला हूँ, तो वो हम मैंने उसको पूछा कि आपकी कंसेंट है इस चीज के लिए। उसने बोला हाँ डॉक्टर साहब है। तो यानी दो लोगों के बीच में या दो से ज्यादा लोगों के बीच में, ठीक है, यानी कि मैं हूँ, मेरा पेशेंट है, और मेरे पेशेंट के अटेंडेंट्स वगैरह हैं, तो भाई वहां पे कि हाँ ये इनकी कंडीशन है, इस कंडीशन के लिए हमें ये ट्रीटमेंट देना होगा। तो पेशेंट से पूछा, पेशेंट को मंजूर है। पेशेंट के रिलेटिव्स वगैरह से पूछा कि जो है भाई हमें इनका ये करना है, तो भाई आपका कंसेंट है। पेशेंट के रिलेटिव्स या पेशेंट का अटेंडेंट आया तो उन्होंने भी कि हाँ डॉक्टर साहब ठीक है, हमें ये ट्रीटमेंट चाहिए, तो वो होता है कंसेंट। ओके। तो जो कंसेंट होता है वो दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में होता है। टू या और मोर पर्सन कंसेंट व्हेन अग्री अपॉन समथिंग इन सेम सेंस। सेम सेंस यानी कि मतलब इस लाइन का मतलब ये है कि मैंने पेशेंट को बताया कि जो है कि भाई आपकी सर्जरी करनी होगी हमें, आप तैयार हैं। पेशेंट को समझ में आया कि हाँ भाई डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मेरी सर्जरी होनी है, तो भाई मैं सर्जरी के लिए तैयार हूँ, ठीक है। तो दोनों सेम चीज के लिए सेम सेंस में तैयार हो रहे हैं, उसको कहते हैं कंसेंट, ठीक। कंसेंट जो होती है गिवन बाय सेक्शन 13 ऑफ आईसीए। जो कंसेंट दिया गया है, कंसेंट दिया गया है इन दी सेक्शन 13 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है। ये जो वर्ड है कंसेंट, है ना, या ये जो कंसेंट चीज है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब है, ठीक है। और उसमें भी कहाँ पे, सेक्शन 13 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है। ओके। तो कंसेंट जो दिया गया है वो दिया गया है सेक्शन 13 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर। ये वैसे आपके एग्जाम पर्पस से तो नहीं, ये सेक्शन वाला, ये आपको वाइवा पर्पस से है ना, वहां पे इंपॉर्टेंट पड़ सकता है कि वाइवा में आपसे मान लो पूछा जा सकता है कि बताओ कंसेंट जो है कौन से एक्ट में दिया गया है। ओके। ओके। ठीक है। देन फिर जो है, अगर मान लीजिए कि कोई भी चीज है, मान लो कोई भी प्रोसीजर है, जैसे कि मान लेते हैं कि एक पेशेंट है वो हॉस्पिटल गया, ठीक है। एक पेशेंट हॉस्पिटल गया एंड देन फिर जो है वहां पे वो बैठा डॉक्टर साहब से बात कर रहा है। और डॉक्टर साहब ने क्या था कि उसके बिना पूछे वहां पे मान लो उसका स्टमक एग्जामिनेशन या फिर अब्डोमिनल एग्जामिनेशन, मान लो कोई फीमेल पेशेंट थी, मान लेते हैं, सपोज करते हैं। तो पेट में दर्द बताया उसने कि डॉक्टर साहब मेरे जो है पेट में ऐसे ऐसे पिछले एक दिन से दर्द हो रहा है। और डॉक्टर साहब ने क्या किया कि बिना पूछे उससे, बिना उसकी परमिशन लिए कि हाँ भाई मैं जो है आपका स्टमक एग्जामिनेशन या abdominal एग्जामिनेशन कर सकता हूँ, है ना, बिना उससे पूछे भाई वहां पे है ना चेकअप करना, उसका एग्जामिनेशन शुरू कर दिया, ठीक है। तो ऐसे केस में जहां पे कोई भी ट्रीटमेंट या फिर कोई भी एग्जामिनेशन बिना कंसेंट के होता है, उसको कहते हैं असॉल्ट, ठीक है। उसको वहां पे उस कंडीशन में हम लोग वहां पे उसको टर्म देंगे असॉल्ट, ठीक है। असॉल्ट क्या होता है, बिना परमिशन के कोई भी मान लो प्रोसीजर किया जाना, ठीक है, कोई भी एग्जामिनेशन या कोई भी ट्रीटमेंट किया जाना विदाउट कंसेंट, उसको हम कहते हैं असॉल्ट, ठीक है। तो असॉल्ट क्या है, एग्जामिनेशन या ट्रीटमेंट विदाउट कंसेंट इवन इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पेशेंट। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि मान लो लेडीज आई है, उसने बताया कि डॉक्टर साहब मुझे 2 दिन से स्टमक पेन है। तो भले ही मतलब है ना डॉक्टर चेक करेगा तभी तो ही भाई वो बता पाएगा कि भाई दिक्कत क्या है। तो डॉक्टर को तो चेक करना अच्छी चीज थी ना कि भाई अगर डॉक्टर चेक कर लेगा तभी भाई लेडीज को मतलब है ना पता लगा पाएगा कि लेडीज को क्या दिक्कत है, इससे लेडीज के अच्छे के लिए ये। लेकिन अगर वो लेडीज से बिना पूछे वहां पे एग्जामिनेशन कर रहा है या फिर जो है ट्रीटमेंट दे रहा है उसको कोई, है ना, तो वो जो चीज है उसको भी वहां पे असॉल्ट कहा जाएगा, भले ही वो लेडीज के फायदे के लिए है। लेकिन जो मेडिकल प्रोफेशनल है उसको वहां पे उसकी कंसेंट लेनी होगी। ओके। इसी वजह से जो हमारे टीचर्स हैं या फिर जो कोई भी मेडिकल प्रोफेशनल्स ये तक कहते हैं कि जब आप किसी भी पेशेंट का या फिर जब भी आप ओपीडी में बैठे हों और कोई भी पेशेंट आए, तो ऐसे ही नहीं कि रैंडम है ना आप उससे जो है उसका बीपी मेजर करने लग जाए, है ना, वहां पे या कुछ भी, या फिर रैंडम ही वहां पे उससे केस टेकिंग उसकी है ना लेने लग जाए। आप उससे एक बार पूछें, उसको बताएं कि मैं आपकी केस टेकिंग लेने जा रहा हूँ, मैं ये क्वेश्चंस पूछूंगा, ठीक है, और आप जो है इसमें कंफर्टेबल हैं। पेशेंट कहता है कि हाँ मैं कंफर्टेबल हूँ डॉक्टर साहब, है ना, या फिर जो है ऐसे ऐसे आप मेरा बीपी मेजर कर सकते हैं, आप मेरा एग्जामिनेशन कर सकते हैं, है ना। तो ये जरूरी हो जाता है क्योंकि इट्स पार्ट ऑफ कंसेंट। ओके। कंसेंट जो है पनिशेबल, मतलब अगर असॉल्ट जो है विदाउट मतलब बिना कंसेंट के अगर हम कोई भी एग्जामिनेशन या ट्रीटमेंट करते हैं वो असॉल्ट में आता है। और असॉल्ट जो है वो पनिशेबल है अंडर सेक्शन 131 ऑफ बीएनएस। बीएनएस मतलब होता है आईपीसी, यानी भारतीय न्याय संहिता।
ठीक है। आईपीसी को हिंदी में कहते हैं भारतीय न्याय संहिता, और बीएनएस, ठीक है, इसी का शॉर्ट फॉर्म है। तो असॉल्ट जो है वो पनिशेबल है, अगर आप ऐसा करते हैं तो वो असॉल्ट माना जाएगा, और ये पनिशेबल है अंडर सेक्शन 131। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, अब हम बात करते हैं टाइप्स की, कि टाइप्स ऑफ कंसेंट कौन कौन सी होती हैं। ठीक, टाइप्स ऑफ कंसेंट में सबसे पहला जो कंसेंट है वो होता है इम्प्लाइड कंसेंट। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि इम्प्लाइड कंसेंट क्या होता है। इम्प्लाइड कंसेंट मतलब ऐसा होता है कि जैसे कि मान लो किसी जेस्चर से किया हुआ दिया हुआ कंसेंट, या बॉडी किसी भी बॉडी लैंग्वेज से दिया हुआ कंसेंट। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए कि जैसे कि कोई पेशेंट है, वो आईसीयू में है और काफी ज्यादा है ना क्रिटिकल कंडीशन में है। ठीक है, अब क्या है कि वो ज्यादा हिलडुल नहीं सकता या ज्यादा रिएक्ट नहीं कर सकता, वो बोल नहीं सकता। ठीक है, अब जब वो बोल नहीं सकता, ठीक है, तो हमने, लेकिन अब जो है उसको वहां पे भाई, हमारे पास अचानक से पेशेंट आया और जो है भाई वो बोल नहीं सकता है ना, हमें भाई करनी है अब उसकी सर्जरी या कुछ इस तरीके की चीजें, ये है ना, या कुछ भी कि भाई, है ना, इसी तरीके का जो उसका ट्रीटमेंट करना है या उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, और पेशेंट की हालत जो है मतलब खराब है, मतलब मान लो वो बोल नहीं पा रहा है ना। तो भाई हमने उसको पूछा, सुन पा रहा है लेकिन वो, हमने उसको पूछा कि अच्छा भैया ये बताएं कि जो है कि भाई मुझे जो है आपका मतलब एग्जामिनेशन करना है, तो आपको ठीक है, मतलब आप इसके लिए राजी हैं, या तो फिर उससे पूछें कि भाई मैं ऐसे ऐसे जो है भाई अभी जो है आपकी सर्जरी करनी पड़ेगी इस चीज के लिए, आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, तो मतलब आपको मतलब है ना आप इस चीज के लिए तैयार हैं। तो भले ही वो बोल नहीं पा रहा, लेकिन वो अपना सर हिला के कर दे रहा है कि हाँ भाई, हाँ डॉक्टर साहब तैयार है, मतलब सर हिला के उसने बोल दिया कि हाँ ठीक है। ठीक है, तो उसने जेस्चर के थ्रू बोला। ठीक है ना, किसी भी जेस्चर के थ्रू, है ना, या फिर बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, यानी कि जैसे बॉडी लैंग्वेज के थ्रू उसने बोल दिया सर हिला के, या जेस्चर के थ्रू, यानी कि जैसे कि मान लो पेशेंट है, वो है इस टाइम पे मतलब काफी ज्यादा खराब स्टेट में। ठीक है, मतलब उसकी हालत पैरालाइज्ड हो चुका है वो। ठीक है, पैरालाइज हो चुका है, अब क्या है कि भाई हमें उसकी सर्जरी करनी है या कुछ और भी मान लो इस तरीके से जरूरत पड़ा। अब वो सुन सकता है, वो भले ही अपनी बॉडी हिला नहीं सकता, कुछ इस तरीके का कोई मूवमेंट नहीं कर सकता। अब क्या भाई हमें करनी है कोई सर्जरी या कुछ उससे रिलेटेड एग्जामिनेशन, तो हमने उससे कंसेंट ली, हमने उसको बोला, अगर वो सुन सकता है तो हमने उसको बोला कि ऐसे ऐसे भैया हमें आपका जो है फिजिकल एग्जामिनेशन करना है या फिर सर्जरी करनी है, या एक्स वाई जेड जो भी, है ना। तो आपको वो चीज हमने सारी उसको चीज बता दी कि आप उस चीज से कंफर्टेबल हैं, आप जो है मतलब आप अग्री करते हैं उस चीज से। तो फिर उसने, भले ही वो मतलब हिल नहीं सकता, हाथ पैर नहीं चला सकता या बोल नहीं सकता, उसने क्या किया कि पलकें झपकाई अपनी। ठीक है, कि हाँ ठीक है, हमने पूछा कि आप रेडी, मतलब आप इस चीज को मतलब ठीक है, आप कंफर्टेबल है इस चीज पे, या फिर आप अग्री करते हैं इस चीज से, तो उसने पलकें झपका दी हाँ। हमने दोबारा पूछा कि अगर आप मतलब सच में अग्री करते हैं तो मतलब है ना बता दीजिए अग्री करते हैं, तो एक बार पलक झपका दी उसने, बोला हाँ, पलके झपका के उसने कह दिया हाँ। तो मतलब कोई भी जेस्चर हो सकता है, चाहे जेस्चर कुछ भी हो सकता है, कि है ना जो है मतलब आंखों को जो है ना, आंखों से हो सकता है, आंखों को बंद खोल करके या मुस्कुरा करके, कोई भी किसी भी तरीके से जेस्चर के थ्रू या बॉडी लैंग्वेज के थ्रू अगर कोई भी पेशेंट कंसेंट अपनी प्रोवाइड करता है, तो उसको हम लोग कहते हैं इम्प्लाइड कंसेंट। ओके, बेटा नम्रा समझ में आ रहा है ना तुम्हें? अगर आ रहा है तो मुझे एक बार चैट बॉक्स में यस लिख के भेज दे। ओके बेटा, ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है, तो ये तो हो गया इम्प्लाइड कंसेंट। देन सेकंड आता है एक्सप्रेस्ड कंसेंट। एक्सप्रेस्ड कंसेंट क्या होता है, देखो, एक्सप्रेस्ड कंसेंट में क्या होता है कि कोई भी चीज जो हो रही है ना, वो हम लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं, किन किन तरीकों से हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे कि वर्बल या रिटिन। ठीक है, एक्सप्रेस कंसेंट में जैसे कि मान लेते हैं कि पेशेंट गया डॉक्टर के पास। ठीक है, डॉक्टर साहब ने पूछा कि मैडम जी, है ना, मतलब कोई भी मान लो पेशेंट है, मान लेते हैं राम, है ना। पेशेंट ने पूछा कि राम, मैं आपकी केस टेकिंग लूंगा, मैं आपसे कुछ आपसे बीमारी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछूंगा, और हो सकता है कुछ क्वेश्चंस आपसे पर्सनल पूछूं। ठीक है, वो मेरे केस के लिए या आपकी केस टेकिंग के लिए, आपकी दवाइयाँ सिलेक्ट की, आपकी मेडिसिन सिलेक्ट करने के लिए जरूरी होंगे। ठीक है, तो क्या आप इस चीज के लिए मतलब अग्री करते हैं कि मैं मतलब केसिंग ले सकता हूँ? तो जो पेशेंट था हमारे पास राम, राम ने कहा कि हाँ डॉक्टर साहब जो है मैं अग्री करता हूँ, आप मुझसे पूछ सकते हैं, केसिंग मेरी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होती है एक्सप्रेस्ड कंसेंट। ठीक है, उसने वर्बली एक्सप्रेस्ड किया उस चीज को।
दूसरी होती है रिटन कंसेंट। रिटन कंसेंट कैसी होती है? जैसे कि मान लो कि कोई केस है, मान लो कोई सीवियर क्रिटिकल केस आया, ठीक है। अब उस केस में क्या था कि भाई पेशेंट तो था वेजिटेटिव स्टेट में। अब पेशेंट के अटेंडेंट थे, ठीक है। पेशेंट के अटेंडेंट जो थे, भाई पेशेंट तो किसी तरीके का जेस्चर नहीं दे सकता, कोई बॉडी लैंग्वेज से नहीं हमें अपनी कंसेंट दे सकता, ठीक है। यानी पेशेंट से तो हमें कोई उम्मीद नहीं है। अब क्या है कि जो उसका अटेंडेंट आया था उसके साथ में, हमने उससे पूछा वहां पे कि जो है ऐसी ऐसी कंडीशन है भाई, हमें यहाँ पे आपका जो पेशेंट है उसका एग्जामिनेशन करना होगा या फिर हमें उसकी सर्जरी करनी होगी, जिसमें से भाई मतलब है ना रिस्की हो सकता है ना। वो सर्जरी रिस्की हो सकती है, या उसके कुछ जो होते हैं कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी, ठीक है। तो भाई आप बताएं कि जो है आप अग्री करते हैं इस चीज से, क्या आप आगे जाना चाहेंगे, ठीक है। तो वहां पे उसके लिए क्या होता है कि वो या तो फिर पेशेंट के अटेंडेंट वर्बली जो है वहां पे दे सकते हैं कंसेंट अपनी, है ना, कि हाँ भाई ठीक है हमारा पेशेंट है, जो आप डॉक्टर साहब आगे बढ़िए। या तो फिर क्या है कि जो क्या होता है कि मेडिकल जो हॉस्पिटल्स होते हैं बड़े बड़े, उनमें क्या होता है कि फॉर्म साइन करा लिया जाता है कई बार, कि ये फॉर्म है कि भाई अगर पेशेंट को कुछ भी होता है तो हॉस्पिटल की या फिर डॉक्टर्स की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, क्योंकि भाई क्रिटिकल रिस्क है, ठीक है। तो उस फॉर्म पे जब आप साइन करते हैं तो उस फॉर्म पे वो एक रिटन कंसेंट होती है, ठीक है। और उस रिटन कंसेंट को ही हम लोग कहते हैं एक्सप्रेस्ड कंसेंट, यानी वो रिटन फॉर्म में है कंसेंट। ओके। तो एक्सप्रेस कंसेंट क्या होती है? एक्सप्रेस कंसेंट या तो फिर वर्बल होती है या फिर रिटन होती है, ठीक है। और साथ में ही ऑब्टेन इन द प्रेजेंस ऑफ विटनेस या मेडिको लीगल पर्पसेस के लिए, ठीक है। ओके। तो जो एक्सप्रेस्ड कंसेंट होती है वो या तो फिर कोई उसके लिए विटनेस होना चाहिए साथ में, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ विटनेस, है ना। समझ रहे हो? जो एक्सप्रेस्ड कंसेंट है उसके लिए क्या होना चाहिए, ऐसा नहीं कि भाई जो है कोई ना कोई तो ऐसा इंसान होना चाहिए आसपास में जो कि हाँ उसका गवाह हो कि हाँ भाई उसके प्रेजेंस में जो है ये कंसेंट दी गई है ना। और वो गवाह क्यों चाहिए होता है? फॉर मेडिको लीगल पर्पसेस, ठीक है। अब मैं इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि क्यों विटनेस क्यों चाहिए होता है। अब मान लो कि जो है कोई पेशेंट आया, ठीक है। पेशेंट मान लो कोई फीमेल पेशेंट थी, है ना। उसकी मान लो हमने वहां पे एग्जामिनेशन किया, मान लो कोई फिजिकल एग्जामिनेशन वगैरह किया, ठीक है। हमने पहले उसकी कंसेंट ली, उसने कंसेंट दी वर्बली हमें कि हाँ भाई डॉक्टर साहब ठीक है आप कर सकते हैं। अब बाद में क्या था कि भाई डॉक्टर साहब पे है ना उसने लगा दिया कुछ है ना असॉल्ट, है ना। बाद में उसने कह दिया कि नहीं भाई बिना कंसेंट के किया था, उसने लगा दिया असॉल्ट, ठीक है। और मामला पहुंच गया कोर्ट में, ठीक है। तो अब कोर्ट कहती है कि भाई वहां पे जब आप कंसेंट ले रहे थे तो वहां आसपास कोई विटनेस कोई भी इंसान मौजूद था, है ना। तो इसी वजह से हम लोग कहते हैं कि जो एक्सप्रेस कंसेंट होती है वो ऑब्टेन्ड इन द प्रेजेंस ऑफ विटनेस, ठीक है। या तो फिर मान लो हम पेशेंट है, पेशेंट का भाई मान लो पेशेंट क्रिटिकल कंडीशन में है, ठीक है। हमने उससे पूछा कि मान लो जैसे हमने बताया था ना कि पेशेंट मान लो पैरालाइज्ड है, हमने उससे पूछा कि भाई सर्जरी करने वाले हैं हम आपकी, तो ये कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं, तो आपको मंजूर है? अब भाई पेशेंट ने तो पलके झपका के, है ना, या मुंडी हिला के कह दिया कि भाई हाँ हाँ डॉक्टर साहब ठीक है ना। अब बाद में मान लो पेशेंट को कुछ हो गया, अब मामला पहुंच गया कोर्ट में। भाई कोर्ट में पहुंच गया तो भाई वहां पे कोर्ट ने बोला कि कोई सबूत है आपके पास कि है ना कि जो पेशेंट था आपका उसने आपको कंसेंट दी है, उसने आपकी बातों से अग्री किया। तो इस केस में इसी वजह से वहां पे एक विटनेस का होना मौजूद है ऐसी सिचुएशंस में, ठीक है, फॉर मेडिको लीगल पर्पसेस। ओके। अब बात करते हैं कि एक्सप्रेस कंसेंट में जो बेस्ट एक्सप्रेस्ड कंसेंट होती है वो होती है रिटन इन्फॉर्म्ड कंसेंट, ठीक है। मतलब बेस्ट जो एक्सप्रेस्ड कंसेंट होती है वो होती है रिटन इन्फॉर्म्ड कंसेंट, यानी कि वो कंसेंट जो होती है वो लिखित में होनी चाहिए, ठीक है। वही ना, जैसे कि मान लो मैंने आपको बताया था ना कि आप जाते हैं हॉस्पिटल्स में एंड देन फिर वहां पे वो साइन करा लेते हैं पहले से ही, अपनी सारी कंडीशन लिख देते हैं उस पे, और उस पर साइन करा लेते हैं कि हाँ भाई कि पेशेंट की लाइफ को भी नुकसान हो सकता है, या फिर ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं इस सर्जरी के या इस चीज के, तो क्या आप इसके लिए रेडी हैं? तो फिर वहां पे पेशेंट या उसके अटेंडेंट उसको लिख के साइन कर देते हैं, तो यानी वो एक रिटेन इन्फॉर्म कंसेंट हो जाती है, जो कि सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सप्रेस्ड कंसेंट होती है, ठीक है। एक्सप्रेस कंसेंट में एक और चीज है कि पेशेंट हैज ऑल इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रोसीजर एंड द चॉइस टू रिफ्यूज, ठीक है। एक्सप्रेस्ड कंसेंट में एक और चीज है कि पेशेंट के पास
सारी जितनी भी जानकारी होती है प्रोसीजर की, वो सारी होनी चाहिए, और उसके पास चॉइस होनी चाहिए रिफ्यूज करने की। मैं इसको समझाता हूँ कि ये है क्या चीज। जैसे कि मान लो कोई हमने केस टेकिंग ली, किसी की भी, मान लो पेशेंट आया, और पेशेंट की हमने, मान लो कोई फीमेल पेशेंट थी, तो फीमेल पेशेंट आई हमने हमारे क्लिनिक में कि दवाई लेने के लिए। अब क्या था कि भाई हमने उसको सारी चीजें पहले से बता दी कि ऐसे ऐसे जो है मैडम, हम आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे हमारी केस टेकिंग के लिए। ये सारे क्वेश्चंस में जो है हम आपके लिए, मतलब आपके बेनिफिट के लिए, मेडिसिन के सिलेक्शन के लिए पूछेंगे। हो सकता है हम आपसे कुछ पर्सनल डिटेल्स भी पूछें, ये आपके इस चीजों के लिए जरूरत है। ठीक है, तो क्या हम आपसे पूछ सकते हैं? यानी कि पेशेंट जो है उसके पास सारी इंफॉर्मेशन है प्रोसीजर की, कि हाँ भाई ये चीजें होनी है। और चॉइस टू रिफ्यूज, यानी कि अब हमने उससे पूछा कि पूछ सकते हैं या नहीं, तो फिर उसके पास चॉइस है, वो चाहे तो मना कर सकती है, वो चाहे तो हाँ कि नहीं डॉक्टर साहब ठीक है। ठीक है, तो ये चीजें होनी चाहिए। जब भी हम किसी की कंसेंट ले रहे हैं, तो जो भी पर्सन है सामने वाला, उसके पास सबसे पहली चीज तो सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए प्रोसीजर की, और दूसरी चीज चॉइस ऑफ रिफ्यूजल होना चाहिए, तभी वो एक कंसेंट कहलाती है। ठीक है, ओके। तो एक्सप्रेस्ड कंसेंट इतना था। बेटा, समझ में आया एक्सप्रेस कंसेंट? ओके ओके ओके, ठीक है। अब हम नेक्स्ट कंसेंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंसेंट है सरोगेट या फिर प्रॉक्सी कंसेंट। ठीक है, सरोगेट। सरोगेट से आप क्या समझ पा रहे हैं? देखो मैं बताता हूँ सरोगेट क्या होता है। सरोगेट मीन्स मतलब ये होता है कि जो मान लो मेन इंसान है ना, मेरे द्वारा ना दी जा सके। जैसे कि मान लो कि हम, मैं जो हूँ, मेरे को मान लो कोई दिक्कत हो गई, मैं बेहोश हो गया। ठीक है, मैं बेहोश हो गया, अब मुझे लेके गया मेरा दोस्त डॉक्टर के पास। मान लो मेरा दोस्त प्रशांत मुझे डॉक्टर के पास लेके गया, एंड डॉक्टर ने वहां पे मुझे बोला कि ऐसी ऐसी चीज, मतलब है ना, प्रशांत को बोला कि ऐसे ऐसे आपका जो दोस्त है वो इस वजह से बेहोश हुआ है, हमें उसको ये मेडिकेशंस देनी होंगी, ये चीजें करनी होंगी, ये एग्जामिनेशंस करने होंगे। तो आप जो है, मतलब हमें कंसेंट चाहिए उसके लिए। ठीक है, तो अब भाई मैं तो क्योंकि बेहोश पड़ा हूं, तो जो मेरा दोस्त मुझे लेके गया है प्रशांत, तो अब वो कंसेंट दे रहा है डॉक्टर को, एज अटेंडेंट है ना वहां पे। तो क्योंकि मैं नहीं दे रहा हूं, मेरा दोस्त दे रहा है, तो वो कहलाएगा सरोगेट कंसेंट। ठीक है, या फिर प्रॉक्सी कंसेंट। ओके, समझ में आ रहा है बेटा कि सरोगेट कंसेंट? ओके ओके ओके, ठीक है। तो सरोगेट कंसेंट क्या होता है? कंसेंट बाय समवन अदर देन पेशेंट, यानी कि जो पेशेंट है आपका, पेशेंट के अलावा कोई अगर कंसेंट दे रहा है पेशेंट के लिए, तो वो कहलाता है सरोगेट या फिर प्रॉक्सी कंसेंट। ठीक है, वो सिर्फ इस चीज में होता है कि भाई जब सरोगेट या प्रॉक्सी कंसेंट, जब पेशेंट ना दे पा रहा हो, पेशेंट खुद कंसेंट ना दे पा रहा हो, तब हम सरोगेट या फिर प्रॉक्सी कंसेंट की तरफ जाते हैं। नहीं तो हमारा प्राइम मोटो ये होता है कि जो कंसेंट है वो पेशेंट खुद दे। ठीक है, सरोगेट कंसेंट का एग्जांपल, जैसे कि मान लो कोई चाइल्ड है, अब मान लो कोई बहुत छोटा बच्चा है, मान लो 6 महीने का, 7 महीने का। अब भाई वो तो कंसेंट दे नहीं पाएगा, मान लो उसकी किसी चीज की सर्जरी होनी है। अब भाई वो तो बोल नहीं पाता, वो तो बच्चा है ना। तो ऐसे केस में जो माँ है या पिता है, वो उसके ट्रीटमेंट की या उस जो भी मतलब उसकी जरूरत है, उससे रिलेटेड चीजों की परमिशन देते हैं, तो वो कहलाता है सरोगेट कंसेंट या प्रॉक्सी कंसेंट। मेंटली इल है कोई, मान लो दिमागी रूप से कमजोर है भाई, उसमें तो सोचने समझने की क्षमता नहीं है ना। और बेटा, कंसेंट का जो सबसे मेन रूल्स में से एक होता है, वो ये होता है कि जो पर्सन कंसेंट दे रहा है, वो उस वक्त अपने पूरे होशो हवास में जो है कंसेंट प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, यानी कि वो शारीरिक रूप से भी, मतलब है ना, मतलब शारीरिक रूप से भी सक्षम हो, और वो मानसिक रूप से भी सक्षम हो। ठीक है, अपनी कंसेंट देने के लिए। ठीक है, तब जाके उसकी कंसेंट को वैलिड माना जाता है। अब ये नहीं कि भाई कोई इंसान जो है वो मानसिक रूप से जो है वो सक्षम नहीं है, मेंटली इल है, अब मान लो हम उससे कंसेंट की बोलेंगे कि हाँ भाई ये तुम बताओ, तुम्हें ये ऑपरेशन होनेगा तुम्हारा, या फिर ये दवाइयां हम तुम्हें देंगे, तुम मंजूर हो? भाई उसको तो समझ में नहीं आ रही ना, तो मेंटली इल है, तो मानसिक रूप से तो सक्षम है नहीं। तो ऐसे केस में जो उसकी कंसेंट होगी, वो सही नहीं मानी जाएगी। ऐसे केस में जो हम लोग कंसेंट लेंगे, वो उसके किसी अटेंडेंट की लेंगे, या फिर जो है ना किसी और रिलेटिव की लेंगे, तो वो कही जाएगी सरोगेट कंसेंट। ठीक है,
या फिर इंटॉक्सिकेटेड पर्सन है कोई, ठीक है। इंटॉक्सिकेटेड मतलब मान लो जो है कोई पर्सन है हमारे पास, मान लो कोई पेशेंट आया, तो उसको एनेस्थीसिया मतलब है ना, उसको किसी ने मतलब है ना नशीला पदार्थ कुछ खिला दिया था, मान लो वो शराब पिए हुए था, मान लो वो कुछ और नशा किए हुए था, उसकी हालत खराब हो गई, अब उसको हॉस्पिटल में लेके आया गया, तो अब उस केस में हम लोग जो है ना उस जो पेशेंट है मेन उससे कंसेंट नहीं लेते, क्योंकि वो तो अपने होशो हवास में है नहीं, तो उसके साथ जो कोई आया हम लोग उससे कंसेंट मांगते हैं, और उस केस में उसको कहते हैं सरोगेट कंसेंट, ठीक है। इंटॉक्सिकेट ऐसे केसेस में कंसेंट गिवन बाय गार्जियन, ठीक है। गार्जियन कौन, कोई भी उसके साथ का अटेंडेंट, या तो फिर उसके माता पिता, माता पिता नहीं है तो जो भी उसके साथ उसका दोस्त या जो भी इंसान आया है वो, ठीक है। ओके, तो ये था सरोगेट कंसेंट। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट टाइप ऑफ कंसेंट आता है ओपन या जेनेरिक या फिर ब्लैंकेट कंसेंट, ठीक है। ओपन, जेनरिक या फिर जो है ब्लैंकेट कंसेंट में क्या होता है कि मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। वन कंसेंट फॉर ऑल नेसेसरी प्रोसीजर्स एंड इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। ओपन कंसेंट, ओपन कंसेंट मतलब खुली छूट, ठीक है। ओपन कंसेंट को अगर बहुत देसी लैंग्वेज में बोलूं, तो ओपन कंसेंट मतलब खुली छूट। खुली छूट मतलब कि भाई मैं आपको खुली छूट देता हूं डॉक्टर साहब, कि आप जो है आपको जो करना है करो, जो सर्जरी करनी है करो, जो दवाइयां देनी है दे लो, जो एग्जामिनेशन करने कर लो। तो ये होता है ओपन कंसेंट, ठीक है। इसी को ही जेनरिक या फिर ब्लैंकेट कंसेंट दे देते हैं, ठीक है। ये क्या होता है ओपन कंसेंट, ये ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग एडमिशन, यानी कि एडमिशन मतलब भर्ती करना, जब हम भर्ती कर रहे होते हैं पेशेंट को उसी टाइम पे जो है मांगी जाती है ना। और अगर आपने दे दी कि भर्ती करते वक्त कि हाँ भाई खुली छूट है जो चाहे करो, ठीक है, तो फिर वही है। मैं बता दूं कि ये जो ओपन कंसेंट है वो इनवैलिड है इंडिया में, यानी कि इंडिया में जो है ओपन कंसेंट का जो क्राइ मतलब ओपन कंसेंट जो होती है ना वो फॉलो नहीं होती, यानी ये ओपन कंसेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो इंडिया में फॉलो नहीं होता, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये भी एक टाइप ऑफ कंसेंट होता है, फॉरेन कंट्रीज में जो है फॉलो होता है। ओके, देन फिर हमारा फिफ्थ टाइप ऑफ कंसेंट है ऑथराइज्ड कंसेंट, ठीक है। ऑथराइज्ड कंसेंट या फिर मैंडेट बाय कोर्ट लॉ, ठीक है। ऑथराइज्ड कंसेंट क्या होता है, ऑथराइज्ड कंसेंट ये होता है कि जैसे कि मान लो कि लीगली अगर आप लीगल कोई काम कर रहे हैं, तो लीगली अगर हम लोग कोई काम कर रहे हैं या किसी चीज की परमिशन दे रहे हैं तो वो होती है ऑथराइज्ड कंसेंट, ठीक है। जैसे कि मान लो लेते हैं ऑथराइज्ड कंसेंट क्या होता है, जैसे कि मान लो मैंने किसी से एक फोन खरीदा, ठीक है। मैंने किसी से एक शॉप वाले से फोन खरीदा, एंड जो है फोन वाला जो शॉप वाला था उसने जो है मतलब है ना मुझे बिल दिया, ठीक है। सिंपल सी चीज यही है, उसने मुझे जो है वहां पे बिल दिया, है ना। और अब वो फोन मेरा है, अब उस फोन पे अथॉरिटी मेरी है, ठीक है। जैसे कि जब तक वो फोन उस शॉप वाले के पास था तब तक वो अथॉरिटी जो थी उस फोन की वो शॉप वाले के पास थी। अब जब उसने मुझे बिल दिया तो उस बिल में सारी की सारी डिटेल्स लिखी हुई होती हैं कि ये मॉडल नंबर है, ये इसका ईएमआई नंबर है, इतने इतने पैसे में इस टाइम पे मैं इन इन भैया को मैं दे रहा हूँ, ठीक है। और फिर वहां पे वो साइन मारते हैं, ठीक है। तो यानी कि ये होगा उसका ऑथराइज्ड कंसेंट, यानी कि एक लीगल वे में है ना अथॉरिटी दे रहे हैं वो हमें, यानी कि मुझे जो मैं फोन खरीद रहा हूं उसे, ठीक है। कि हाँ अब जो है इसका पूरा मालिकाना हक इनका है, अब भाई ये जो चाहे करे, ठीक है। तो ये क्या होता है ऑथराइज कंसेंट, क्या होता है मैंडेटेड बाय कोर्ट या फिर लॉ, मतलब ये ऑथराइज कंसेंट जो होती है वो मैंडेटरी होती है बाय कोर्ट या फिर लॉ कुछ जगहों पर, ठीक है। ओके, तो बढ़िया बढ़िया बेटा, समझ में आया ना। बोरियत मतलब कुछ ऐसी तो चीज नहीं बेटा, कुछ समझ ना आ रही हो तो मुझे चैट बॉक्स में लिख दो, सब बढ़िया से समझ में आ रहा है ना। ओके, ठीक है, मैं बस फिर आगे कंटिन्यू करता हूँ। ओके ओके ओके, ठीक है बेटा, मैं फिर जो है अब आगे कंटेंट आगे जो है इसको कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। देखो ये डॉक्ट्राइन्स है कंसेंट से रिलेटेड, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं वही पढ़ाऊंगा, ये तो एक्चुअल में पीजी मतलब पीजी लेवल के लिए या फिर जो मतलब पीजी भी नहीं मतलब हायर थोड़े लेवल के लिए, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि शॉर्ट में आना है तो शॉर्ट के लिए जितना जरूरी है ना वो उतना पढ़िए, डॉक्ट्राइन्स वाला इतना जरूरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है। वैसे 7 मिनट बचे हैं तो मैं कोशिश करूंगा और जितना हो सके मैं जल्दी जल्दी वाइंड अप कर सकूं, नहीं तो जो है
हाँ हो जाएगा 7 मिनट में, ठीक है। अगर नहीं हुआ 7 मिनट में तो जो है मैं एक एक्स्ट्रा क्लास मतलब इसके बाद और एक लिंक भेजूंगा तो हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं रूल्स ऑफ कंसेंट की। रूल्स क्या क्या होते हैं कंसेंट के, है ना। तो देखो सबसे पहली चीज होती है वैलिडिटी, ठीक है। ओके, रूल्स ऑफ कंसेंट में सबसे पहली हेडिंग है वैलिडिटी क्या होती है, मतलब यानी कि किन किन का वैलिडिटी का मतलब क्या होता है। वैलिडिटी ये नहीं कि भाई की है ना जो फोन की वैलिडिटी या फिर कोई प्रोडक्ट की वैलिडिटी, ऐसा नहीं कि कब तक वैलिड है, ऐसा नहीं। वैलिडिटी का मतलब यहां पर ये है कि किन किन केसेस में किन किन जगहों पे कब कब कंसेंट जो है आपकी ली हुई कंसेंट वैलिड मानी जाएगी, ठीक है। तो वैलिडिटी जो दी हुई है वो दी हुई है आईपीसी 28 में, ठीक है। कंसेंट की जो वैलिडिटी है ना, कंसेंट से रिलेटेड वैलिडिटी की जो सारी चीजें दी हुई हैं वो दी हुई हैं आईपीसी 28 में। ओके, तो किन किन केसेस में वैलिड मानी जाएगी, सबसे पहली चीज तो कंसेंट जो होनी चाहिए फ्री एंड वॉलंटरी होनी चाहिए। मतलब फ्री एंड वॉलंटरी का मतलब क्या है, सबसे पहली चीज मतलब फ्री होनी चाहिए। फ्री इन द सेंस कि मेरे ऊपर किसी का भी दबाव नहीं होना चाहिए, मैं बिल्कुल मतलब खुली छूट होनी चाहिए। मतलब यानी कि मेरे से मान लो कि पेशेंट है, पेशेंट को पूरी आजादी होनी चाहिए चूज करने की, ठीक है। ये नहीं कि भाई हमने कह दिया ये होना है तो ये होना है, डॉक्टर साहब ने कह दिया ये होना है तो ये होना है, नहीं। पेशेंट को फ्री है, आजादी है चूज करने की कि भाई उसको वो ट्रीटमेंट चाहिए या नहीं चाहिए, उसको एग्जामिनेशन कराना है नहीं कराना, वो सारी चीज। दूसरी चीज वॉलेंट्री होनी चाहिए, यानी कि पेशेंट भाई अपनी मर्जी से, है ना, वॉलेंटरीली है ना भाई कि हाँ कंसेंट देगा। ये नहीं कि हम उस पर दबाव बनाए कि नहीं आपको हाँ कहना ही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पेशेंट कहना चाहिए, पेशेंट सॉरी कंसेंट कैसी होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए और वॉलेंटरी होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या है, फिजिकली कॉम्पिटेंट, यानी कि जब हम कॉन्सेंट सॉरी जब कंसेंट दे रहा है कोई भी पर्सन या कोई भी पेशेंट, तो उस टाइम पे वो फिजिकली कॉम्पिटेंट होना चाहिए, यानी कि शारीरिक रूप से सक्षम होना चाहिए, ठीक है। यानी कि उसमें वो मान देखो शारीरिक रूप से सक्षम होना चाहिए, है ना। या जैसे कि मतलब मान लेते हैं कि वो बोल नहीं सकता, है ना, उस टाइम पे वो बोल नहीं सकता वहां पे, है ना। लेकिन कुछ तो मतलब ऐसी चीज है फिजिकली मतलब है ना अपने आप में सही हालत में हो, मतलब कुछ किसी भी तरीके से तो भाई वो मतलब कर सके, ऐसा होना चाहिए अपनी कंसेंट देने के लिए। कुछ तो मतलब है ना रिएक्शंस दे सके, कुछ एक्सप्रेशंस दे सके, कुछ तो मतलब जो है ना बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, है ना। तो फिजिकली कॉम्पिटेंट होना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या है, साउंड माइंड होना चाहिए, यानी कि मानसिक रूप से वो सक्षम होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि वो मेंटली एकदम साउंड माइंड, मतलब मेंटली एकदम होशो हवाश में होना चाहिए। जैसे कि मान लो कि कोई पेशेंट आया कि भाई उसके उसको किसी ने शराब मान लो पी के आता है, ठीक है। कोई भी पेशेंट शराब पी के आता है या फिर अल्को, है ना। अब वो क्या है वो एकदम मतलब मानसिक रूप से अपने सही दिमाग मतलब सही उसमें है ही नहीं, ठीक है, मतलब साउंड माइंड में नहीं है, ठीक है। अब हम लोग उससे कर रहे हैं कि है ना कि डॉक्टर साहब जो है कह रहे हैं उससे कि पेशेंट से कि हम आए हमें आपका ये ट्रीटमेंट करना है, यार डॉक्टर साहब कर दीजिए, है ना। वो भाई ऐसे हाँ ठीक है कुछ भी कहो उससे, ठीक है। तो वो मानसिक रूप से उस टाइम पे वहां पे सक्षम नहीं है अपनी मतलब है ना कंसेंट देने के लिए, ठीक है। तो ऐसे केस में जो है वहां पे हम लोग उसकी कंसेंट को वैलिड नहीं मानेंगे, ठीक है। तो कंसेंट की वैलिडिटी के लिए क्या होना चाहिए कि वो मानसिक रूप से भी भाई मतलब सक्षम होना चाहिए कि हाँ होशो हवास में होना चाहिए, ठीक है। ओके, देन फिर क्या है होना चाहिए, देन फिर क्या कंडीशन है वैलिडिटी की, नो फ्रॉड मिस या फिर मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट, यानी कि देखो जब हम कंसेंट ले रहे हैं तो हमें कोई भी ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए कि हम लोग उससे छुपाएं, है ना। कि भाई कुछ चीजें छुपा ले रहे हैं कि भाई ये हम आपकी सर्जरी करेंगे तो ये कॉम्प्लिकेशंस होने, हमने कॉम्प्लिकेशंस छुपा दी, हमने सिर्फ ये बताया कि ये सर्जरी आपके ये फायदा होगा इससे, है ना। और कॉम्प्लिकेशंस बताए नहीं, तो ये तो फ्रॉड में आ जाएगा। तो कोई फ्रॉड नहीं होना चाहिए, मतलब सारी चीजें हमें बतानी है उससे, कोई भी चीजें छुपानी नहीं है ना। फिर क्या चीज है, या मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट, है ना। या तो फिर है ना कोई भी मिस इंटरप्रिटेशन नहीं होना चाहिए कि मान लो हम लोग जैसे नहीं कि कहना कुछ और अर्ध सत्य नहीं बताना, कि या कहना कुछ और चाह रहे हैं पेशेंट कुछ और समझ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें जो भी चीजें हैं सारी उसको क्लियर बतानी है पेशेंट को, और पेशेंट को सारी चीजें क्लियर समझ में आनी चाहिए। देन ही जब वो कंसेंट देता है तभी उसको वैलिड माना जाएगा, ठीक है।
ओके। एंड लास्ट चीज क्या है, लास्ट है वैलिडिटी ऑफ कंसेंट में कि नो टॉक्सिकेशन, नो इंटॉक्सिकेशन, यानी कि जब हम लोग उसकी कंसेंट ले रहे हैं तो पेशेंट पूरे होशो हवास में होना चाहिए, यानी कि किसी भी तरीके के नशे में नहीं होना चाहिए, ना ही शराब के, ना ही एनेस्थीसिया के, ना ही जो है वो किसी और चीज के। ठीक है। तो ये है। वैसे बेटा मैं बता दूं कि मेरी क्लास का जो टाइमिंग है ना वो खत्म होने वाला है, तो मैं एक और लिंक भेजूंगा, ठीक है, अभी टेलीग्राम पे ही मैं इसका दूसरा लिंक भेजूंगा। और इस टॉपिक को क्योंकि मैं आज ही कंप्लीट कर दूंगा, क्योंकि थोड़ा सा बचा है ना, तो भाई उसको कंप्लीट करने के लिए मैं एक और लिंक भेजूंगा, तो उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। ओके बेटा, यस कर दो अगर है तो। ओके ओके ओके, ठीक है। तो फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ, तो जैसे ही अपने आप ये क्लास खत्म होगी तो मैं दूसरा लिंक भेज दूंगा, तो वो आप ज्वाइन कर लेना, ओके। ठीक है। तो अब नेक्स्ट आता है हमारा कंसेंट से रिलेटेड, कि कंसेंट जो है कब कब किन किन सिनेरियोज में हमें लेना जरूरी है, या किन किन सिनेरियोज में, किन किन कंडीशंस में हमें कंसेंट चाहिए होती है। ठीक है। तो सबसे पहली कंडीशन जिसमें हमें कंसेंट चाहिए होती है वो है हमारी मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी कि कभी भी कोई भी हम लोग मेडिकल एग्जामिनेशन कर रहे हैं कोई भी, तो उसके लिए हमें कंसेंट चाहिए होती है। ठीक है। अब मेडिकल एग्जामिनेशन में दो तरीके जो होते हैं, मान लो जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन है ना, उसमें भी दो चीजें आती हैं। देखो, अगर जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन है या तो फिर कोई मेजर प्रोसीजर है, ठीक है। मेडिकल एग्जामिनेशन में मिनिमम एज फॉर कंसेंट कितनी होनी चाहिए, ठीक है। अब मान लो कोई जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन है, ठीक है। जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन है मतलब मान लो हमें बीपी चेक करना है, या फिर कुछ और जो है भाई की मतलब है ना, abdominal चेकअप